चलिए फिर शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 9 की। सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जिनके बारे में हम अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं कि सीरीज में सबके अंदर सेम करंट जाता है और पैरेलल में सबके अंदर डिफरेंट करंट जाता है। किन के अंदर? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर या फिर अलग अलग रजिस्टर्स के अंदर। सीरीज में सेम करंट जाएगा और पैरेलल में डिफरेंट करंट जाएगा, ये बात हम जानते हैं पहले से ही। आज हमें क्या पढ़ना है? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या उनकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखी हुई है। सबसे पहला, इन सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट। ये बात हम पहले से ही जानते हैं। पूरे सर्किट के अंदर करंट क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। Thus it is obviously impracticable to connect electric bulb and electric heater in series। तो बल्ब को और हीटर को सीरीज में कनेक्ट करना कैसा रहेगा? इम्प्रैक्टिकेबल रहेगा। मतलब ये चीज प्रैक्टिकल नहीं रहेगी, क्योंकि बल्ब को अलग करंट चाहिएगा और इलेक्ट्रिक हीटर को अलग करंट चाहिएगा। इसी तरह से मोबाइल को, एयर कंडीशन को, कूलर को भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि तीनों के अंदर सेम करंट जाएगा। मोबाइल को कम करंट चाहिए होता है, एसी को ज़्यादा करंट चाहिए होता है। अगर तीनों में हम सेम करंट ही पास करेंगे तो उससे हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं वो खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। आगे लिखा है इसके बारे में, बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज। बल्ब को और इलेक्ट्रिक हीटर को वाइडली डिफरेंट वैल्यूज के करंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहली डिसएडवांटेज सीरीज कॉम्बिनेशन की ये है कि इसमें सबके अंदर सेम करंट ही जाएगा, इसलिए जिन चीज़ों को अलग अलग करंट की ज़रूरत है उनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी भी नहीं लगाएंगे। हाँ, जिन चीज़ों को सेम करंट चाहिए होता है उन सबको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। जैसे आपने सड़कों के किनारे बल्ब लगे हुए देखे होंगे, सभी बल्ब को एक जैसा ही करंट चाहिए होता है, तो उनको आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अपने घर में अलग अलग डिवाइस होती है और सबको अलग अलग करंट की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए आप कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, when one component fail the circuit is broken and none of the component work in series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया तो बाकी के जो कंपोनेंट हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि सर्किट जो होता है वो कैसा हो जाता है? ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है वहीं से। ठीक है, मान लो कि तुमने एक ही लाइन में बल्ब लगाए हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे करके। ठीक है, ऐसे तुमने बहुत सारे बल्ब लगाए हुए हैं और मान लो ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया तो बीच में से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा सर्किट, और उसके बाद आगे के सारे बल्ब जो हैं, आगे के क्या पूरा सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा, तो करंट जाना बंद हो जाएगा और सारे बल्ब काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन की एक डिसएडवांटेज है कि अगर एक कंपोनेंट ने काम करना बंद कर दिया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और उससे किसी के अंदर भी करंट नहीं जाएगा, सारे काम करना बंद कर देंगे। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की दो डिसएडवांटेज थी। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट डिवाइड द करंट थ्रू ईच कंपोनेंट एंड एवरी कंपोनेंट गेट द करंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सबके अंदर अलग अलग करंट जाता है, इसलिए जिसको जितने करंट की जरूरत पड़ती है उसके अंदर उतना ही करंट चला जाता है। ठीक है, तो जब भी हमें अलग अलग डिवाइस कनेक्ट करनी होती है, जैसे मोबाइल, एसी, टीवी, फ्रिज, तो उनके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन का, क्योंकि इसमें हर डिवाइस को उसकी नीड के अकॉर्डिंग करंट मिल जाता है। नंबर 4, द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट डिक्रीज। पैरेलल सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। पिछले लेक्चर्स में जितने भी हमने सवाल किए थे हमने देखा था कि पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस हमेशा, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा कम निकल कर आता है और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा निकल कर आता है। तो ये जो 4 एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की, इनको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है और ये आपकी बुक एनसीईआरटी के पेज नंबर 215 पर लिखी हुई है, आप वहाँ पे स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में तो आप ये सारी वहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
क्वेश्चंस आ गए हैं। इसके बाद पेज नंबर 216 एनसीईआरटी लिखा है कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब इन सबको पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा पार्ट ए और पार्ट बी में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, वैसे तो हमने काफ़ी सीख रखा है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बारे में, फिर से सीख लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में। तो हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर दो रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं और उनका टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2। ठीक है, क्योंकि दो ही थे इसलिए मैंने 1/R1 प्लस 1/R2 लिखा। अगर ये तीन होते तो 1/R3 भी यहाँ पे आ जाता। अब 1/R1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और प्लस 1/R2 की जगह क्या आएगा, 10⁻⁻⁻6। ठीक है, आगे सोल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे 10⁻⁻6। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻6 प्लस, एक चीज़ और मैंने अभी नोटिस किया, ये -6 नहीं है, ये +6 है। ठीक है, तो ये 10⁻+6 रहेगा, यहाँ पे प्लस का 6 आएगा और यहाँ भी प्लस का 6 आएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना जब एलसीएम लेते हैं। इसके बाद 10⁻6 में 1 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो इसकी और प्लस 1, नीचे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10⁻6 को क्या लिख दिया, 6 जीरो लगा के हमने लिख दिया। लेकिन जब हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है, अभी तो हमने 1/R निकाला है, लेकिन जब R निकालेंगे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये जो है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 1। मैंने क्या किया ना, इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसकी जो वैल्यू आएगी निकल कर वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल कर कितनी आएगी, 1 आएगी। एग्जैक्टली 1 नहीं आएगी, 0.00009 इस तरीके से आएगा, लेकिन उसको हम एग्जैक्टली 1 लिख देंगे। देखो इसको समझने की जरूरत है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10 लाख लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 लाख 1 लिखा हुआ है। तो 10 लाख को 10 लाख 1 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू करीब करीब 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें आपका काफ़ी टाइम खर्च हो सकता है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा, आप इसको 10 लाख को 10 लाख 1 से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू करीब करीब 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इनका टोटल रेजिस्टेंस ईजिली निकाल दिया। इसी तरह से हम बी पार्ट का भी निकालने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो ये तीनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इनका भी हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ठीक है, उसके बाद 1/R1 की जगह पर 1, R2 की जगह पर 10⁻³ और R3 की जगह पर 10⁻6। इसके बाद एलसीएम ले लिया जाएगा 10⁻6। ठीक है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, यही आएगा, इसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लिया मतलब 10⁻³ से इसको डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ बचेगा और उसकी 1 में मल्टीप्लाई करके 10⁻³ आएगा, और यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझते होंगे। यहाँ पे एलसीएम लिया गया है। इसके बाद नीचे जो है 10⁻6 को हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, और इसको क्या लिख दिया जाएगा 1 2 3, और इसको क्या लिख दिया जाएगा 1। ठीक है, अब नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऊपर इन सबको प्लस करेंगे, प्लस करके लिखेंगे। तो इन सबको प्लस करने के बाद ऊपर वालों को ये आ जाएगा, और नीचे वो चल ही रहा है सेम। फिर 1/R की वैल्यू निकली, लेकिन R की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। ठीक है,
उसके बाद जब इससे ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.999 और इसे अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल लिख दिया जाएगा। तो हमने देखा कि इधर भी आंसर 1 आया और उधर भी आंसर क्या आया, 1 आया। ठीक है, एक बार फिर से इस आसान सवाल को देख लेते हैं। तो सवाल ये था कि हमें इन दोनों पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने 1/r ये वाला फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड थे और पैरेलल के लिए यही फार्मूला लगाया जाता है। अगर मान लो कि ये सीरीज में होते तो इसको सीधा प्लस कर देते, 1 को 10⁻⁶ में प्लस कर देते और आंसर आ जाता ये वाला कि 10 लाख प्लस 1, केवल इतना आंसर आ जाता। लेकिन क्योंकि ये अभी पैरेलल में थे तो इस तरीके से किया गया है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही था, तीनों पैरेलल में थे, फार्मूला लगाए और इजीली हम उसको करते चले गए। तो उम्मीद है कि इस आसान सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ध्यान लगाकर सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम का, एक टोस्टर है 50 ओम का और एक वाटर फिल्टर है 500 ओम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स। तो अभी जो मैंने यहाँ तक पढ़ा है ना, इसके बेस पर मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। 220 वोल्ट के सोर्स से ये तीन चीज़ एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। मैंने क्या किया कि पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तीन चीज़ों को, 100 ओम का इलेक्ट्रिक लैंप, 50 ओम का टोस्टर और 500 ओम का वाटर फिल्टर। तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और ये जिस सोर्स से कनेक्टेड है तीनों, वो सोर्स है 220 वोल्ट का। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं आगे। What is the resistance of an electric iron connected to the same source? Same source, ये लाइन ये इम्पोर्टेंट है। सेम सोर्स का मतलब यही 220 वोल्ट वाला जो सोर्स है उससे एक और चीज कनेक्टेड है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, दैट टेक एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। और वो जो इलेक्ट्रिक आयरन है ना, वो उतना ही करंट लेगी जितना ये तीनों मिलकर लेंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और उस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जाने वाला करंट भी हमें पता लगाना है। तो उसका भी मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, फिर ढंग से तुम्हें ये सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक आयरन का जो डायग्राम था उसे भी बना दिया है। देखिए, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में हमें ये बताया गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक आयरन। इस इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में हमें ये बताया गया है कि इस इलेक्ट्रिक आयरन का एक तो रेजिस्टेंस फाइंड करो और दूसरा इस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर कितना करंट जा रहा है ये भी फाइंड करो। और हमें ये दिया गया है कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो उसी सोर्स से कनेक्टेड है जिससे ये तीनों कनेक्टेड थे। तो ये तीनों 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड थे, इसीलिए इलेक्ट्रिक आयरन भी 220 वोल्ट के सोर्स से ही क्या होगी, कनेक्टेड होगी। एक खास बात और बताई गई है, इस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो करंट जा रहा है वो करंट इन तीनों के अंदर जाने वाले करंट के क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन तीनों के अंदर जाने वाले करंट का पता लगा लें तो इलेक्ट्रिक आयरन में जो करंट जाएगा उसका पता भी इजीली लग जाएगा। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इन तीनों के अंदर कितना करंट जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, या फिर एक काम करना होगा, तीनों में अलग अलग कितना करंट जा रहा है वो निकाल के उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। दोनों तरीके से इनके अंदर जाने वाला करंट निकाला जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से पूरा सवाल रिपीट कर देता हूँ। तीन चीजें एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड थी 220 वोल्ट के सोर्स से। उसी सोर्स से एक इलेक्ट्रिक आयरन को भी कनेक्ट किया गया है। उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस फाइंड करो, साथ ही साथ उसमें जाने वाले करंट का भी पता लगाओ। हमें ये दिया गया था इलेक्ट्रिक आयरन में उतना ही करंट जाएगा जितना इन तीनों के अंदर जाएगा। ठीक है, तो हम अभी सबसे पहले ये पता लगाने वाले हैं कि इन तीनों के अंदर कितना करंट जा रहा है। ठीक है, तो इधर साइड में देखिएगा जरा कैसे पता लगेगा। तो मैंने यहाँ पे पहचान के लिए लिख दिया है कि टोटल करंट इन ऑल 3 अप्लायंसेस, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। अब करंट निकालने के लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे I = V/R। ठीक है,
क्योंकि पूरे सर्किट का करंट निकालने जा रहे हैं, इसलिए पूरे सर्किट का ही पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा 220 वोल्ट, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है वो भी पता लगाना पड़ेगा, और वो हमें पता नहीं है। तो पहले हम इस पूरे सर्किट का क्या करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे देख लीजिए साइड में। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगेगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट की जाएंगी 1/100 प्लस 1/50 और प्लस 1/500। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 500, तो इधर 5 आएगा, इधर 10 आएगा और इधर 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/500। तो 1/r की जो वैल्यू आई वो आई 16/500। तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी 500/16। ठीक है, तो इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आया 500/16, और इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं 500/16। अब 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 जो है वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आएगा निकल कर 22 इंटू 16/50। अभी और भी कैंसिल हो सकता है 2 से, तो सॉल्व करके ये आ गया 176/25। तो यहाँ से जो करंट पास हो रहा होगा इन तीनों के अंदर, उसकी वैल्यू कितनी आई निकल कर 176/25। अब इतना ही करंट किसके अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इलेक्ट्रिक आयरन उतना ही करंट लेगी जितना ये तीनों मिलकर लेंगे। तो ये तीनों मिलकर कितना करंट ले रहे हैं, 176/25 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक आयरन में भी उतना ही करंट जाएगा। तो ये करंट की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हमें इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकालना है, तो लिखेंगे नाउ, या एक काम करते हैं अगले पेज पर ले लेते हैं, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है काफ़ी, या एडजस्ट करने की कोशिश कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V/I। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए V कितना है 220। जितना इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस था उतना ही इलेक्ट्रिक आयरन का भी है, क्योंकि उसी सोर्स से इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट किया गया था। और करंट की जगह वो निकालेंगे जो अभी अभी हमने निकाला 176/25, क्योंकि जितना करंट इन तीनों के अंदर जा रहा था उतना ही करंट इलेक्ट्रिक आयरन भी ले रही है। 25 जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 220 इंटू 25/176। 11 से कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, 11 से 20 बार, 11 1 जा 11, 6 बचा, 11 6 जा 66। अब 4 से कट जाएगा, 4 4 जा और 4 5 जा। 25 की 5 में मल्टीप्लाई 125/4। अब कर देते हैं डिवाइड, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। 31.25 ओम जो है इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, एक बार फिर से पूरे सवाल को इकट्ठा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल में हमें ये बताया गया था कि 3 चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रिक लैंप है और एक 50 ओम का क्या है टोस्टर है और 500 ओम का वाटर फिल्टर है। तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, ये लिखा पैरेलल। ठीक है, और जो जिस सोर्स से कनेक्टेड है वो है 220 वोल्ट का। इसी सोर्स से एक इलेक्ट्रिक आयरन को भी कनेक्ट किया गया है। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट किया तो वहाँ पे भी 220 लिख दिया, क्योंकि सेम सोर्स से कनेक्टेड था। ये देखो ये लिखा सेम सोर्स। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, हमें इलेक्ट्रिक आयरन का क्या निकालना था, रेजिस्टेंस निकालना था। एक और इम्पोर्टेंट बात दी गई थी कि दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेज। जितना करंट ये तीनों मिलकर लेंगे उतना ही करंट इलेक्ट्रिक आयरन भी लेगी। यानी कि अगर इन तीनों का करंट निकाल दिया तो इलेक्ट्रिक आयरन का करंट भी मिल जाएगा। इन तीनों का करंट निकालने के लिए पहले हमने इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आया सॉल्व करते करते कितना 500/16, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसे और भी रिड्यूस किया जा सकता था लेकिन हमने नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। अब अगर करंट निकालना है तो करंट का फार्मूला लगाया V/R। V की जगह 220 रख दिया और R की जगह ये जो साइड में निकालना था इसको रख दिया।
फिर इसको ऊपर ले गए, 0 से 0 कट गई, सोल्व होके 176/25 एम्पियर आ गया इन तीनों में जाने वाला करंट। अब जितना करंट इन तीनों में जाएगा उतना ही करंट इसके अंदर भी जाएगा। तो इसके अंदर जाने वाला करंट हमें पता लग चुका था, पोटेंशियल डिफरेंस पहले से ही पता था, आई और वी पता है, तो आर निकल जाएगा ये वाला फार्मूला लगाकर। फार्मूला लगाया, वी की जगह 220 रख दिया और आई की जगह क्या रखा, 176/25। सोल्व करते हुए आसानी से इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस आ गया। तो इस सवाल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक तो ये कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो उतना ही करंट लेगी जितना ये तीनों मिलकर लेंगे। तो पहले इन तीनों का करंट निकालो और फिर उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक आयरन का सोर्स भी वही था जो इन तीनों का है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इधर की तरफ एक और बात समझनी है कि हमने पहले इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाला और उसके बाद इनके अंदर जाने वाला करंट निकाला। दूसरा तरीका ये होता कि हम इसमें जाने वाला करंट पता लगाते, I1, इसमें I2 और इसमें I3, तीनों का करंट निकालकर उसको प्लस कर लेते, तब भी हमारा यही आंसर आता 176/25। तो जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन तीनों का अलग अलग करंट निकाल के प्लस करेंगे और टोटल करंट इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद पेज नंबर 216 जो आपकी बुक का है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हमारे सामने है। आप उसके नीचे लिखा हुआ देख भी रहे होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपकी बुक की एक्सरसाइज में भी दिया गया है, उसको आप खुद से करेंगे। पहले इसको समझ के ध्यान से लिखा है कि हाउ कैन द 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give the total resistance 4 ohm A part and 1 ohm in B part। तो हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, एक 2 ohm का है, एक 3 ohm का है और एक 6 ohm का। इन तीनों को किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि टोटल रेजिस्टेंस 4 ohm के इक्वल आ जाए या फिर 1 ohm के इक्वल आ जाए। दोनों आने चाहिए, पार्ट ए में 4 ohm आना चाहिए, पार्ट बी में 1 ohm आना चाहिए। अब मान लो कि हमने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो देखो क्या होगा। सीरीज में अगर तीनों को कनेक्ट कर देते हैं तो होगा क्या, ये 3 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया। तो इस तरह से इनका टोटल रेजिस्टेंस देखो कितना निकल कर आएगा, 6 और 3 9 और 2 11 ओम आएगा टोटल रेजिस्टेंस। इन दोनों में से कोई भी 11 ओम नहीं है, यानी कि हम इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसे भी देखो। रफ में पैरेलल में तीनों को लगा दिया जाता है अगर, तो क्या होगा। तो ये फर्स्ट वाला 2 ओम का है, सेकंड वाला 3 ओम का है और आखिरी वाला 6 ओम का है। और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस ऐसे निकलता है 1/R = 1/2 + 1/3 और +1/6। एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। 3 और 2 5 और 1 6/6 कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 जो है ना, ये पीछे वाला आंसर है हमारा। तो इसका मतलब कि अगर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो बी वाला तो हो जाएगा, टोटल जो रेजिस्टेंस है इनका 1 ओम आ जाएगा, लेकिन ये ए वाला अभी भी नहीं हुआ है। तो ए वाले के लिए हमने देखा कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 11 ओम आएगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1 ओम आएगा। तो ना तो इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर सकते और ना ही इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते ए पार्ट के लिए। तो ए पार्ट में हमें मिक्स कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिक्स कॉम्बिनेशन देखिए कैसा होगा, ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को पैरेलल में ले लें एक दूसरे के साथ इस तरह से, 3 ओम और 6 ओम को, और तीसरा जो है वो इनके साथ किस में ले लें, सीरीज में ले लें, ठीक है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन एक बार हम करके देख लेते हैं, इससे 4 ओम आता है या फिर नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे उनके लिए पहले आप रफ काम करेंगे। रफ में हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा सर्किट सही हो सकता है ये रेजिस्टेंस लाने के लिए। तो इसका तो हमें पता चल गया कि इसके लिए ये वाला सर्किट सही हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभी एक्सपेरिमेंट चल ही रहे हैं। अभी हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है, देखते हैं सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं होता। हमने 3 और 6 को पैरेलल में ले लिया और 2 ओम को इन दोनों के साथ सीरीज में ले लिया। तो देखते हैं कि कितना निकल कर आएगा। इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले। तो 1/R = 1/3
और इन दोनों का जो निकल के आएगा उसको मैं आर डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम लिया जाएगा तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 जा और 6 1 जा। ठीक है, तो ये आ गया कितना 3/6, कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आर डैश की जो वैल्यू आई निकल कर 1/r डैश की वैल्यू 1/2 है, तो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम, यानी कि ये दोनों मिलाकर 2 ओम का रेजिस्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारा ये जो डायग्राम है ये बदलकर ऐसा बन जाएगा। देखो ये वाला तो 2 ओम पहले से ही था, और ये दोनों मिलाकर अभी अभी हमने कितना निकाला है, 2 ओम निकाला है। ठीक है, अब अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, इसका टोटल रेजिस्टेंस, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा 2 + 2 यानी कि 4 ओम। तो जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। हमें ए पार्ट में 4 ओम चाहिए था, आ चुका। तो अगर 4 ओम लाना है तो उसके लिए इन तीनों को ना तो सीरीज़ में कनेक्ट किया जाएगा ना पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में करेंगे तो 11 ओम आएगा, पैरेलल में करेंगे तो 1 ओम आएगा, जबकि हमें कितना चाहिए 4 ओम। तो इसके लिए मिक्स कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा। 2 को पैरेलल में लगा देंगे, तीसरों को उनके साथ सीरीज़ में लगा देंगे। तो अभी हमने इन दोनों का निकाला, क्योंकि पैरेलल में थे, तो इन दोनों का निकल कर कितना आ गया 2 ओम आ गया। इन दोनों का मिलाकर 2 ओम आया, ऐसे लिख दिया। ये भी 2 ओम था, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ हो गए सीरीज़ में। अब इनका टोटल कितना आ गया 4 ओम आ गया। तो 4 ओम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को पैरेलल में और तीसरे को उनके साथ क्या किस में लेना पड़ेगा, सीरीज़ में। तो ये डायग्राम दिखा देना काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है कि टू गेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम वी कनेक्ट 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। 3 और 6 वालों को पैरेलल में जोड़ा जाएगा और 2 ओम वाले को उनके साथ किस में जोड़ा जाएगा, सीरीज में। इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, और ऊपर का ये सारा रफ काम था, तो रफ काम के लिए अलग लाइन खींच देंगे ऐसे, क्योंकि हमारा सवाल तो असल में यहाँ से शुरू। तो इस तरह के जो सवाल आएंगे इनके लिए पहले रफ में काम करना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन फिट बैठेगा, और उसके बाद उसको फेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लो अब इस सर्किट में जैसे 3 और 6 को हमने पैरेलल में लिया है, तो अगर हम 3 के साथ 2 वाला ले लेते और 6 ओम वाले को वहाँ लगा देते, तो 6 ओम तो यही हो गया, और इसमें भी कुछ ना कुछ आता ही, मान लो 1 ओम भी आता तो 7 ओम हो जाता, तो नहीं बन पाती बात। ठीक है, तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। बी पार्ट का भी कर लेते हैं। वैसे तो हमें बी पार्ट का पहले से ही पता है कि उसके लिए इन तीनों को एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगाएंगे और हमें 1 ओम मिल जाएगा। इसे मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ। तो बी पार्ट के लिए डायग्राम तो यहाँ पे बना दिया गया है। टोटल रेजिस्टेंस निकाल कर दिखा देते हैं। 1/r = 1/2 + 1/3 और प्लस 1/6। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे दिखाई दी थी कैलकुलेशन, तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। तो ये 1 ओम आ गया, 1/r की वैल्यू 1 ओम आई, तो r की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 ओम ही आ जाएगी। ठीक है, इसके भी एंड में लिख दिया जाएगा कि टू गेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम वी कनेक्ट दीज ऑल 3 इन पैरेलल, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपकी एक्सरसाइज में भी दिया गया है, उसे भी मैं दिखा देता हूँ। उस सवाल को आप खुद से करेंगे, और जब मैं एक्सरसाइज करवाऊँगा तो उस सवाल को चेक करवा दूँगा। ठीक है, सवाल देख लीजिए एक बार। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, गौर से देखिए, मिल जाएगा। शो हाउ यू वुड कनेक्ट द 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। 3 रजिस्टर हैं तुम्हारे पास और तीनों 6-6 ओम के हैं। 3 रजिस्टर 6-6 ओम के, ठीक है, 666। उन तीनों को तुम कैसे कनेक्ट करोगे कि टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम आ जाए या फिर 4 ओम आ जाए। यहाँ पे भी 2 पार्ट हैं और रजिस्टर 3 हैं, तीनों 6-6 ओम के हैं। तो ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज करवाऊँगा तो इसको चेक करवा दूँगा। ठीक है, या फिर मैं इसका आंसर जो है वीडियो के एंड में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। इस बीच जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे पेज नंबर 216 पर, उसमें 1 और 2 करने के बाद हमने ये तीसरा वाला छोड़ दिया था, मैं सीधा आपको 4th पे ले गया था। तो जो तीसरा वाला ना, इसको पढ़ लो क्या लिखा है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद अ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दैम इन सीरीज। पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या फ़ायदे हैं बजाय सीरीज़ के। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, अभी
इस लेक्चर के शुरुआत में ही आपको बताए गए थे कि पैरेलल में एक तो ये है कि जिसमें जितना करंट की ज़रूरत होती है उतना चला जाएगा, सबके अंदर अलग अलग करंट जाएगा। दूसरा ये है कि अगर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ख़राब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो बाकी अपना काम करते रहेंगे, सर्किट ब्रेक नहीं होगा। ये पैरेलल के फ़ायदे हैं। और एक और चीज़ है, पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये पिछले ही पेज पे लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। ठीक है, तो यही मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में पढ़ा भी दिया था। अब हमारे पास सिर्फ 5वां सवाल बचा है, इसको और निपटा लेते हैं और फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एक आसान सवाल है, आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट, और बी पार्ट, द लोएस्ट total resistance that can be secured by the combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm and 24 ohm। तो हमारे पास 4 कोयल हैं, एक छूट गई है यहाँ पे 12 ओम की, उसको भी साइड में लगा देता हूँ, 12 ओम। हमारे पास 4 कोयल हैं, इन चारों से हमें एक तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए और एक लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इन चारों को कैसे कनेक्ट किया जाए? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम इन तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर ये 3 नहीं है, 4 हैं। अगर हम इन चारों को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो हाईएस्ट मिलेगा, और अगर हम इन चारों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, लोएस्ट मिलेगा। तो उस बात को यहाँ पे लिख देते हैं और फिर निकाल के भी दिखा देते हैं कि सीरीज़ में कनेक्ट करने से हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा और पैरेलल में कनेक्ट करने से लोएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है लेकिन पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो पहले लिख देते हैं। तो पहले तो हमने ये लिख दिया है कि टू गेट द हाईएस्ट रेजिस्टेंस वी कनेक्ट दैम इन सीरीज। अगर हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में जोड़ दो सबको। एंड टू गेट द लोएस्ट रेजिस्टेंस वी कनेक्ट दैम इन पैरेलल। और अगर लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो किस में कनेक्ट कर दो, पैरेलल में। अब ये निकाल के भी हम दिखा देते हैं कि सीरीज में ज़्यादा आएगा और पैरेलल में कम आएगा। इधर दोनों तरफ निकाल के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि सीरीज और पैरेलल। सीरीज के लिए सबको ऐसे प्लस किया जाता है, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबकी वैल्यू रखी और निकल कर आ गया 48 ओम। तो सीरीज में तो इतना आ गया। अब पैरेलल में देखते हैं कितना आएगा। पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगाया 1/R इजिकल टू दिस, सारी वैल्यूज रख दी। एलसीएम देखो कितना आएगा, 24। ठीक है, इसके बाद 4 6 जा, 8 3 जा, 24 1 जा और 12 2 जा। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 6 और 3 9 और 1 10 और 12/24, 12 1 जा और 12 2 जा, कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू निकल कर आई है यहाँ पे, आर की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 2 ओम आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे साफ सबूत दिखाई दे रहा है इस चीज़ का कि अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो 48 ओम आ रहा है, और अगर सबको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ 2 ओम आ रहा है। तो इससे साबित हो जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा लोएस्ट आता है, कम आता है, और सीरीज़ में वो हमेशा ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से ये पूरा जो सवाल था कंप्लीट हो चुका है, 5वां सवाल। तो आज जो हमने क्वेश्चंस किए ये सारे के सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और सब में कुछ ना कुछ नया जानने को हमें मिला है। इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।